तो स्वागत है आपका डेली क्लास वाले में। तो दोस्तों, कल की वीडियो में आपने पढ़ लिया था, कक्षा 10 वालों के लिए वीडियो है। विभव पढ़ लिया था, विभवांतर पढ़ लिया था, आवेश पढ़ लिया था, धारा पढ़ लिया था। आज आप पढ़ेंगे आज आप पढ़ेंगे जॉर्ज साइमन ओम का नियम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भौकाली क्वेश्चन है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, और इससे एक न्यूमेरिकल भी बनेगा जिससे आपका 6 नंबर कंफर्म होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉर्ज साइमन ओम का नियम क्या है? तो देखिए, ओम का नियम बहुत ही आसान भाषा में समझिएगा कि यदि एक तार ले लीजिए आप, ठीक। अब इस ओम के नियम में कहा गया है कि एक किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। क्या होता है ये? चलिए समझते हैं, ठीक। भौतिक अवस्था मतलब क्या? ये हमारा क्या है भैया? ये हमारा क्या है? एक चीज तार है। तार कैसा भैया? चालक है। चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो सके। कुचालक नहीं कि धारा प्रवाहित हो और तार ले लिए आप। तो ये एक चालक तार होगा, ठीक। इसमें क्या होगा? हम भैया प्रवाहित करेंगे क्या? धारा, ठीक। तो एक चालक तार लिया हमने, इसमें प्रवाहित कर दिया धारा, ठीक। तो धारा प्रवाहित करके अब कह रहे हैं कि इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था का मतलब क्या हुआ भैया? भौतिक अवस्था का मतलब क्या हुआ कि इसका जो ताप होगा, टेम्परेचर, वो फिक्स होना चाहिए। ताप टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। और इसमें क्या होगा? मोटाई तार की जो मोटाई होगी, और मोटाई और इसमें कम ज्यादा नहीं करना है, यानी कि तार की मोटाई कम ज्यादा नहीं करना। भौतिक अवस्था का मतलब ये हुआ कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था परिवर्तन ना किया जाए, यानी कि कितना मोटा पतला, जिस जैसा तार रहेगा सेम कंडीशन में तार वैसे ही रहेगा। तब इसके दोनों सिरों पर, ये कि एक सिरा ये बी मान लीजिए, एक सिरा ये ए मान लीजिए, तो इसके दोनों सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ये कौन सा चिन्ह भैया? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह या निशान है। ये क्या है? दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब समझिए कि जैसे ये हमारी धारा है, ये अनुक्रमानुपाती, ठीक। अनुक्रमानुपाती किसके? विभवांतर के, यानी कि धारा जितनी ज्यादा बढ़ेगी विभवांतर भी हमारा उतनी ज्यादा बढ़ेगा। धारा जितनी ज्यादा घटेगी विभवांतर हमारा उतनी ही ज्यादा घटेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि धारा जितनी ज्यादा बढ़ेगी विभवांतर उतने ज्यादा बढ़ेगा। धारा जितनी ज्यादा घटेगी विभवांतर उतने ज्यादा घटेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि धारा जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे विभवांतर उतनी ही ज्यादा घटेगा। यही चीज इसमें जो है हमें ध्यान देनी चाहिए कि भाई, यदि कोई चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्था में क्या हुआ? भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, यानी कि जो परिवर्तन है, परिवर्तन ना किया जाए तो इसके दोनों सिरों पर, यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर को पिछली क्लास में आपने देखा होगा, विभव विभवांतर को भी से विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ में आई? तो यही चीज इसमें समझनी थी। अब इसका जो है हम फट से इसका क्या करते हैं, परिभाषा तुरंत लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई ना कि ओम का नियम में क्या कहा गया है कि यदि किसी चालक तार की यदि किसी यदि किसी चालक तार की यदि किसी चालक तार की भौतिक भौतिक अवस्था में भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, परिवर्तन ना किया जाए, तब उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके दोनों सिरों पर, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर
विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। यानी कि यह परिभाषा है, परिभाषा 2 नंबर में फट से आपको तैयार हो गया होगा कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तब उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुपके से आप एक तार बना लीजिएगा, इसमें एक धारा प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। 2 बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु ए एक बिंदु बी, इसके दोनों सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ये डायग्राम याद कर लीजिए आप बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए, यदि इस तरीके से एग्जाम लिखना है, यदि दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी हो और प्रवाहित धारा आई हो, तब ओम के नियम से V is directly proportional to I। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। V is directly proportional to I, यानी कि V हमारा जो होगा क्या होगा, I के अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन नीचे का थोड़ा सा कट रहा था तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या, V is directली proportional to I। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना, ठीक है। अब देखिए, जब समानुपाती चिन्ह हटेगा यहाँ पर कुछ नियतांक आ जाते हैं। नियतांक का मतलब जैसे V इज इक्वल टू, बराबर लगाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, R I, ठीक है। V इज इक्वल टू R इंटू आई, ठीक। जहाँ R क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। R क्या है, एक नियतांक है। तो इसको सही तरीके से जब लिखा जाएगा, क्या, R बराबर V अपान में आई, R बराबर V अपान में आई, ये हमारा क्या निकल के आया, सूत्र निकल के आया, सूत्र, ठीक। जहाँ R क्या है, R हमारा है भैया प्रतिरोध, R हमारा क्या है, प्रतिरोध है। V हमारा क्या है, विभवांतर। R हमारा प्रतिरोध है और V हमारा विभवांतर, और I हमारी क्या है भैया, I हमारी क्या है, धारा, ठीक है। I हमारी क्या है, धारा। और R का जो मात्रक होगा, R का जो मात्रक होगा, V विभवांतर का मात्रक क्या होता है भैया, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और बटे में क्या होगा, धारा का मात्रक एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये पहला मात्रक हुआ। और दूसरा ओम के नियम का जो मात्रक होगा हमारा ओम होगा, ये ओम या ओम, ये 2 मात्रक यहाँ पे मिलके, या हम इसको लिख सकते हैं MHO। ये हमारे 3 मात्रक निकल के आए। ओम, या तो ओम बना दें, या तो ओम लिखेंगे, या तो MHO, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको, MHO ये लिख देंगे। बात समझ में आई। या तो R का जो मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर, या तो ओम होगा, या तो मोह होगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ओम का नियम। ओम का नियम समझ में आ गया आपको। अगली पॉइंट जो आपके पास आएगा, ध्यान से समझिएगा। ओम का नियम में बस यही सारी चीजें आपको देखनी थी कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें जो प्रवाहित धारा, दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है।
यही चीज आपको समझनी थी। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के, V बराबर यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक R आएगा, जहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट है, और V बराबर क्या होगा, R I, और R बराबर V अपान में I, जिसका सूत्र का निगमन हो गया। ठीक है, और R हमारा क्या है, प्रतिरोध है, V हमारा विभवांतर है, I हमारी धारा है, R का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर है या ओम है। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया क्या, जॉर्ज साइमन ओम का नियम, यही है। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो यही चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट आपके पास आएगा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आपको छोटा सा यहाँ पे एक ग्राफ दिखा देते हैं। क्या, ये हमारा ग्राफ है एक्स अक्ष, ये हमारा क्या है वाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या होगा कि ये हमारा मान लीजिए विभव मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है धारा। ठीक है, ये हमारा क्या है मूल बिंदु। ठीक, तो ये हमारा क्या है, इसको हम भी, ये हमारा क्या है वोल्ट विभवांतर, तो ये क्या है हमारी धारा, लिख देते हैं, नहीं आप समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए कट तो नहीं रहा नीचे का, देखो नीचे का कट तो नहीं रहा, कट रहा है तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, नहीं तो नीचे आपको दिखेगा नहीं, ये मिटा देते हैं। ये हमारा क्या बनेंगे, एक ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, अभी भी नहीं आ रहा तो थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये हमारा धारा है, ये धारा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा विभवांतर, ये हमारा क्या है विभवांतर भी। ठीक है, ये हमारा विभवांतर भी। ठीक, तो देखिए धारा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, धारा जितनी ज्यादा बढ़ेगी विभवांतर उतने ही ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि धारा का मान जितने ज्यादा बढ़ाएंगे दोनों सिरों पर विभवांतर जो उत्पन्न होगा, दोनों सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो उतने ही ज्यादा होगा। ठीक है, वो उतने ही ज्यादा होगा। यही चीज के लिए ये ग्राफ आप देखकर समझ सकते हैं कि जो I इज डायरेक्टली भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के। ठीक, कि हमारी जो धारा है जितनी ज्यादा बढ़ेगी, धारा जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे विभवांतर दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी उतनी ज्यादा बढ़ेगा। यही चीज आपको समझना था ओम के नियम में। तो शायद मुझे पता होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट में बताएं कि कैसी वीडियो आपको लगी है। ठीक है, ये हमारी वीडियो है जो कि ओम के नियम के लिए आपके पास उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके पास आएगा श्रेणी क्रम संयोजन।